हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 15 जून, दिन है शनिवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में जानलेवा हीट वेव से 24 घंटे में 8 की मौत, कब मिलेगी राहत? पिछले कुछ दिनों से हीट वेव से झुलस रहे झारखंड के लोगों को 20 जून तक भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र की ओर से शुक्रवार शाम जारी बुलेटिन के मुताबिक 15 से लेकर 20 जून तक राज्य में बारिश की उम्मीद नहीं है। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन पूरे सप्ताह राज्य के ज्यादातर इलाकों में हीट वेव का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि इस सप्ताह के मध्य तथा राज्य के विभिन्न शहरों में अधिकतम तापमान 38 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से लेकर 27 जून तक के हफ्ते के लिए जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के ज्यादातर इलाकों में सामान्य वर्षा की संभावना है। इसके बावजूद गर्मी से खासा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस दौरान कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक और कुछ इलाकों में सामान्य दर्ज किया जा सकता है। इसका रेंज 34 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। पिछले 24 घंटे में कम से कम 6 लोगों की मौत लू और गर्मी की वजह से हुई। धनबाद के सबलपुर स्थित ओल्ड एज होम में डिहाइड्रेशन से एक ही दिन 3 बुजुर्ग की मौत हो गई। इसमें भास्कर डे, जमुना और मीनू भट्टाचार्य के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग में एक और रांची के तमाड़ में 2 लोगों की मौत की सूचना मिली है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन होगी झारखंड की डिप्टी सीएम। प्रदेश में सियासी हलचल तेज। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना के बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। खास बात यह है कि यह मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा के बजाय उसके सहयोगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई है। जामताड़ा के कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने यह मांग उठाई है। उनका कहना है कि इससे बेहतर संदेश जाएगा। इरफान के मुताबिक कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन को शानदार जीत दिलाई है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर अलग मुकाम हासिल किया। उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का बेहतर संदेश भी जाएगा। इससे आगामी विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन को लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कल्पना सोरेन आसानी से इस पद को हासिल कर सकती है। वे गांडे से विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित हो चुकी है। हालांकि इस मांग पर सत्तारूढ़ झामुमो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 2 दिन पूर्व कांग्रेस के वरीय नेताओं ने कल्पना सोरेन से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा भी की है। गठबंधन लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित है। विधानसभा चुनाव में भी तालमेल कर सभी दल चुनाव लड़ेंगे। मोदी की टीम में चंद्र प्रकाश को नहीं मिला मौका, अब आगे क्या? गिरिडीह लोकसभा से चंद्र प्रकाश चौधरी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। मुकाबला कांटो भरा था, लेकिन यहाँ की आवाम ने आरजू को ही जीत का सेहरा बांधा। इस विजय की वजह को और कुछ नहीं बल्कि बीजेपी का साथ और पीएम मोदी का ब्रांड था। इस जीत के बाद चर्चा काफी थी कि आरजू को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। झारखंड में बीजेपी कोटे से ही 2 मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ बनाए गए। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से आरजू खेमे में नाराजगी और अंदर ही अंदर एक मामला मायूसी, बगावत और विरोध पनप रहा है। आगे झारखंड विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे सूरत में आरजू को किनारा करना भाजपा की भूल और गलती होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आरजू दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और सत्ता खिसक गई। सवाल यह भी है कि बीजेपी के लिए आरजू की सबसे ज्यादा जरूरत विधानसभा चुनाव में ही है, और इस बार भी गठजोड़ नहीं होता तो फिर इस मिलाप का कोई मतलब नहीं बल्कि बेमतलब ही साबित होगा। बुनियादी बात यह है कि आरजू का बड़ा वोट बैंक कुर्मी महतो है, जो इस प्रदेश में हर जगह अपनी दखल रखते हैं। हालांकि सियासत का एक फलसफा जो वक्त के साथ करवट और अपनी तासीर बदलती रहती है। ऐसे ही कुछ बदलाव जयराम की पार्टी JBKSS के उभार से भी हुआ। इस उदयमान पार्टी का वोट बैंक महतो कुर्मी ही है। लाजमी है कि इससे आरजू को फर्क कहीं ना कहीं पड़ेगा, जबकि पिछली बार ऐसी हालत और सूरत नहीं थी। जिस तरह से JBKSS का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा, वह एक आहट और अनुमान बता गए कि इस बार कैसी स्थिति विधानसभा चुनाव में होगी। कौन है प्रिंस खान का खास गुर्गा मेजर? बोकारो पुलिस ने आखिर कर ही दिया खुलासा। युवती सहित 4 को दबोचा। बोकारो की पुलिस ने गुरुवार की अले सुबह वासीपुर के आराम मोड़ से प्रिंस खान के 4 गुर्गे को पकड़ा। इनमें से एक युवती भी है। सभी को लेकर पुलिस टीम बोकारो चली गई। कार्रवाई के दौरान बैग मोड़ थाने की पुलिस भी थी। हालांकि पुलिस ने किसी का नाम और पता नहीं बताया। यह कार्रवाई बुधवार को फुसरो में आभूषण व्यवसायी ज्ञानेश्वर सोनी पर फायरिंग के मामले में हुई। सुबह में बाइक सवार 2 नकाबपोश युवक ने गोली चलाई थी, जो दुकान का शीशा तोड़ते हुए निकल गई। व्यवसायी बाल बाल बच गए।
इससे पहले 17 मई को फुसरो रोड पर मोती अलंकार शोरूम पर 2 युवकों ने गोली चलाई थी। दोनों घटनाओं में मेजर के नाम पर पत्र जारी कर रंगदारी मांगी गई थी और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। रंगदारी और जानलेवा हमले में मिले सुराग के आधार पर बोकारो जिले की पुलिस टीम 3 वाहनों से बैंक मोड़ पहुंची थी। यहां से बैंक मोड़ थाने की पुलिस के साथ वासेपुर के आरा मोड़ में छापेमारी की और सबको दबोचा। गिरफ्तार 3 युवकों में से 2 सगे भाई हैं। चारों को बोकारो पुलिस टीम अपने साथ ले गई। इस संबंध में बैंक मोड़ की पुलिस ने कहा कि मामला बोकारो का है, हम कुछ बता नहीं सकते। आजसू के कई नेता झामुमो का थामा दामन। झामुमो नेता विनोद कुमार पांडे ने सभी का पार्टी का पट्टा पहना कर किया स्वागत। आजसू पार्टी के बोड़म प्रखंड अध्यक्ष मानिक चंद्र महतो और पार्टी के महिला मोर्चा की केंद्रीय सचिव गीतांजलि महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने सभी का पार्टी का पट्टा पहनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वागत किया। झामुमो में शामिल होने वाले में भगवान महावीर झारखंड विकलांग समिति अध्यक्ष के उड़ीसा पश्चिम बंगाल के प्रभारी संजय भगत, कर्मा महतो, रामदास सोरेन और अन्य ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर विधायक मंगल कालिंदी विशेष रूप से उपस्थित थे। अंतु तिर्की ने आदिवासियों की जमीन बेचे, करोड़ों कमाए। ईडी की चार्जशीट पर पीएमएलए कोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की ने आदिवासियों की जमीन बेचकर करोड़ों रुपए की कमाई की है। उसने इसको स्वीकार भी किया है। उसने माना है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन के कारोबार में वह भी शामिल था, साथ ही गिरोह के सदस्यों से पैसे भी लेता था। अंतु तिर्की ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को बताया कि यह जालसाजी करके जमीन के कारोबार में रांची के LRDC कार्यालय का क्लर्क मनोज यादव भी शामिल है। ईडी ने अंतु तिर्की व अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। साथ ही जमीन कारोबारी के बीच बातचीत का कॉल डिटेल, पैसे के लेन देन के अलावा जमीन के मूल दस्तावेज छेड़छाड़ करने के लिए होटल पियरलेस इन में ठहरने का बिल भी सबूत के तौर पर पेश किया है। ईडी दस्तावेज में जालसाजी करने वाले गिरोह के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबंध स्थापित करने के लिए एक चार्जशीट भी आरोप पत्र के साथ कोर्ट को दिया है। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की सहित 10 आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर चार्जशीट पर गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट ने संज्ञान लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। मनोहरपुर में कोयला नदी में डूबा सेना का जवान, मरने से पहले बचाई बेटे की जान। झारखंड के मनोहरपुर में कोयला नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चों को डूबता हुआ देख बगल में नहाते हुए बीएसएफ के जवान ने नदी में छलांग लगा दी। उन्होंने एक बच्चे को तो डूबने से बचा लिया, पर दूसरे बच्चे को बचाने के क्रम में दूसरा बच्चा के साथ खुद डूब गए। स्थानीय युवकों द्वारा लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बीएसएफ जवान व बच्चे को नदी की गहराई से निकाला गया, जिन्हें गंभीर स्थिति में मोहनपुर HEC में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। मृतकों में मोहनपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी रिटायर्ड आर्मी व वर्तमान में तमिलनाडु में DSC पैड पे पदस्थापित राजेश रंजन कुजूर व इंदिरा नगर निवासी सुकुवन होरो का 11 वर्षीय पुत्र एरोन होरो है। मोहनपुर पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक से टकराया ऑटो रिक्शा, ट्रेन पकड़ ले जा रहे 5 की मौत। झारखंड में भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहाँ एक ऑटो रिक्शा और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 6 घायल बताया जा रहा है कि यह सभी लोग ऑटो रिक्शा में बैठे हुए थे। इसी दौरान ऑटो रिक्शा और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसा गुरुवार देर रात करीब 1:30 बजे गढ़वा जिले के बंशीधर नगर थाने क्षेत्र के पहले गांव के पास हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा में कुल 12 लोग सवार थे। थाना प्रभारी आदित्य नायक ने बताया कि यह सभी लोग रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इन्हें गुजरात जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन सामने से आ रहे ट्रक से इनके ऑटो रिक्शा की टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। जिस ट्रक से ऑटो रिक्शा की टक्कर हुई वह काफी तेज रफ्तार से आ रहा था। उन्होंने बताया कि घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर जमाई बनाने से किया इनकार तो कर दी ससुर की हत्या।
मिर्जा चौकी में एक दामाद ने अपने ससुर की हत्या कर दी। घटना गडरा पंचायत की है, जहां पहाड़ पर एक अधेड़ की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मृतक की पहचान गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के घोड़ाई निवासी मंगल बास्की के रूप में हुई। सदर डीएसपी किशोर तिर्की ने बताया कि मंगल बास्की अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में कीर्तियाना गाँव आया था। वहीं पर दामाद अनिल टुडू ने ही अपने एक नाबालिग साथी की मदद से ससुर मंगल बास्की की बांस से मारकर और पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि अनिल टुडू ने मंगल बास्की की बेटी से प्रेम विवाह किया था और दोनों का 7 महीने का एक बेटा भी है। अनिल टुडू अपने ससुर के यहाँ घर जमाई बनकर रहना चाहता था, जबकि मंगल बास्की ने उसे अपने घर आने से मना कर दिया था। इसी बात से नाराज अनिल टुडू ने मौका देखकर गडरा में मंगल बास्की की हत्या कर शव को सुनसान जगह में झाड़ियों के बीच फेंक कर फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया और आरोपी अनिल टुडू को भी गिरफ्तार कर लिया। अनिल ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। विधायक बनी कल्पना सोरेन को लेकर झारखंड में चर्चा तेज, मिल सकता है बड़ा पद। झारखंड में अभी जेएमएम के नेतृत्व वाली चंपाई सोरेन की सरकार है, जहां कैबिनेट में अभी 2 मंत्रियों की जगह खाली है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जल्द ही नए मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांधी विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन के अलावा कांग्रेस कोटे से एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। गुरुवार को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सीएम चंपाई सोरेन से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान लोकसभा चुनाव के बाद बनी सियासी परिस्थितियों और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा का मानसून सत्र आहूत होने के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। जमशेदपुर में ट्रेन से कटकर 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, शवों की नहीं हो पाई है पहचान। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेन से कटकर 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना जमशेदपुर में हुआ है। एक बच्ची और एक बच्चा और एक अधेड़ का शव गोविंदपुर हाल्ट के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। बताया जा रहा है कि घटना अहले सुबह करीब 4 बजे की है। एक ट्रेन के पार होने के बाद लोगों ने रेलवे ट्रैक पर 3 शव पड़े देखे। शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला आत्महत्या का है। घटना की सूचना मिलने के बाद गोविंदपुर पुलिस ने तीनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों में 2 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की और एक लड़का है। एक अधेड़ पुरुष भी उनके साथ रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में मिला है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। पहले आसपास के लोगों की मदद से मृतकों की पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।